अस्सलाम वालेकुम टीम वकार की तरफ से रात 10 बजे वाले लाइव सेशन में। तो ये जो हमारा लेक्चर है एसएमसी का लेक्चर है और आज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे दो चीज़ें आपको बताऊंगा इसमें क्या होती हैं। एक हम पढ़ेंगे एफवीजी, ठीक है। एफवीजी क्या है, इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं आपको समझाऊंगा और फिर इसको हम देखेंगे कि हम इन्हें चार्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है कि अगर जितने भी लेक्चर आए आप कहें कि मैं एक लेक्चर देके उसी को इम्प्लीमेंट करूं चार्ट के ऊपर जाके और उसी से मैं अपना ट्रेड का सक्सेस रेशो निकालने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं है, ये जितने भी लेक्चर हैं आपस में कनेक्टेड है। आपको सारे सीखने पड़ेंगे क्योंकि कहीं पे कुछ अप्लाई हो रहा होता है, कहीं पे कुछ अप्लाई हो रहा होता है। जैसे है एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जैसे हम लोग चार्ट पैटर्न मैंने आपको पढ़ा है कि भाई हेड एंड शोल्डर है तो भाई वो बेयरिश बन रही है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो वो बुलिश बन रही है। इसके अंदर एंड रिजल्ट पता चल रहे हैं हमें एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन ये जितनी वीडियोस हैं इसके अंदर से आपने एक वीडियो को देखते हुए कोई एंड रिजल्ट फाइनल नहीं करना है, ठीक है। सारे लेक्चर्स देखने हैं। हर जब भी आप चार्ट को एनालाइज करेंगे कोई ना कोई उसके अंदर ऐसा लेक्चर होगा जो उस वक्त के अंदर अगर आप देखेंगे वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा, किसी वक्त कुछ इंप्लीमेंट हो रहा होगा, किसी वक्त कुछ इंप्लीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये है, पहली बात मेरा करने का मकसद यही है कि जो भी आप ये एसएमसी के लेक्चर देख रहे हैं इस एक लेक्चर से आप एंड रिजल्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। जैसे हम चार्ट पैटर्न में देखा, वीडियो देखी, पता चली भाई ऐसे एंट्री ऐसे एग्जिट और ऐसे हम साइड हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें आपने सारे लेक्चर्स देखने हैं क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। किसी वक्त कोई अप्लाई हो रहा होगा, किसी वक्त कोई अप्लाई हो रहा होगा और पूरे चार्ट को देखते हुए आपने देखना होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इस कंडीशन में ये चीज़ लग रही है, इस कंडीशन में ये चीज़ लग रही है, फिर उसके बाद आप एंड एंड रिजल्ट पे जाना है। ये मेरा बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग सिर्फ एक लेक्चर को देख के ही इसको ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सारे लेक्चर पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फाइनलाइज करना है। सीखने के बाद फिर जाके आपने कभी इन्वेस्टमेंट का सोचना है। जब तक जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ क्या होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप सिंपल वर्ड में बिल्कुल आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हमारा एक कैंडल है, ठीक है ना। यहाँ से हमारी कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कैंडल बना के ही दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। मान के चलें ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल है। समझाने के लिए यहाँ पे ये मैंने एक कैंडल बना दिया आपको, ठीक है। इसको मैं कलर भी कैंडल वाला ही कर देता हूँ। ये एक हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम तीन कैंडल्स को हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने देखनी होती है फेयर वैल्यू गैप, ये आप देखना जो स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो रहा होता है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर गया और वहां से नीचे गिरना शुरू हो रहा है, ठीक है, दो दो ही जगह पे देखते हैं। या तो जब प्राइस बिल्कुल डाउन आ जाता है वहां से रिकवरी करता है, या प्राइस जब अप चले जाता है वहां से गिर रहा होता है। इन दो जगह से हम देखना स्टार्ट करते हैं। बीच में हमने इसको डायरेक्टली फॉलो नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट हमेशा या तो ऊपर से या तो नीचे से करना है, डिपेंड करता है आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्टली इसके बीच में नहीं देखेंगे, हमेशा आप नीचे से देख रहे हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप बीच में आएंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे, ठीक है। ये आपने क्लियर रखना है। अब यहाँ पे कैंडल बनी, उसके बाद मान के चलते हैं हम यहाँ पे बनी दूसरी कैंडल, ठीक है। ये बन गई हमारी दूसरी कैंडल। इसको मैं रेड कर देता हूँ समझाने के लिए ताकि आपको डिफरेंट कलर डिफरेंट हो तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। ये एक हमारी कैंडल रेड बन गई। ये पैटर्न नहीं है कि एक ग्रीन एक रेड है, ग्रीन एंड रेड, ये समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तीसरी कैंडल हमारी इधर बन गई। या तो मैं ये भी ग्रीन ही बना देता हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे ये शक है, तो मैं ग्रीन ही बना देता हूँ समझाने के लिए। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ग्रीन कैंडल ही बनेगी, रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक और कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन। ये बन गई हमारी एक और ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है तीन कैंडल्स को है, ठीक है।
पहली कैंडल हमारी फेयर वैल्यू गैप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट कैंडल हमारी बन गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, ये बन गई फर्स्ट कैंडल, ये बन गई सेकंड और ये हो गई हमारी थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इन तीन कैंडल्स को, अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे देखना स्टार्ट किया, मैंने देखना स्टार्ट किया, फर्स्ट करें हमने एक उस वक्त इसको पकड़ा डायरेक्शन को जब प्राइस इसका नीचे गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस हमारा गिरना शुरू हुआ इस जोन पे, तो यहाँ से मैंने आपको बताया ना हमें देखना कहाँ से शुरू करना है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गिरा, इधर से गिरा, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बीच में हमने तीन कैंडल्स को फोकस किया, ये जो हमारा बना है डाउन साइड से और बीच में हमारा ये जो गैप बन रहा है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे FVG, फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारा ये कहलाएगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप ये होता है कि मार्केट यहाँ से आप देखें, मार्केट यहाँ से एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखें यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरी, अब यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है ना, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। अब ये जो हम गैप्स फाइंड आउट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से दोबारा गिरा, फिर यहाँ दोबारा गया, फिर यहाँ दोबारा गया, फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन की और हमें फेयर वैल्यू गैप पता चले। अब हमने ये देखा कि फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से एक फेयर वैल्यू गैप हमने डाउन ट्रेंड से ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए निकाला, एक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप हमें ये बताता है कि प्राइस एक एरिया से ऊपर गया है, ठीक है, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपको ये बता रहा है कि प्राइस इसे आके दोबारा रिफिल कर सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुली फेयर वैल्यू गैप निकालने में सक्सेस हो गए तो आप फिर यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। आज जब आपको पता होगा फेयर वैल्यू गैप इस जोन में बन रहा है तो आप ना यहाँ बाइंग करेंगे ना आप यहाँ बाइंग करेंगे, आप यहाँ का वेट करेंगे कि भाई प्राइस जब गिर के इधर आएगा तो ही मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, ठीक है। अब ये आपने देखना होता है कि भाई कितने हिस्से में आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके अंदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ये पूरा समझ लें आप, यहाँ पे ये एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है पूरा। अब इसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आपने जो फोकस करना होता है वो दो जगह पे करना होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक यहाँ पे बिल्कुल ये टॉप वाला, अगर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ टॉप पे बन रहा है तो समझ लें वो एक रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर आप यहाँ पे डाउन साइड का निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होता है कि यहाँ पे आके प्राइस फिल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा फोकस करके सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बात को समझेंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो डाउन साइड पे जब आप देखेंगे, डाउन साइड में हम जब प्राइस को ही देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, जब हमें ऐसा जोन निकालना है जहाँ से हम बाइंग करेंगे, फेयर वैल्यू गैप ऐसा निकालना है तो उस जोन से हम बाइंग करते हैं। और जब एक फेयर वैल्यू गैप जब टॉप पे बनता है तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम टॉप से भी निकालते हैं, हम बॉटम से भी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जोन है जैसे मैंने आपको बताया ना फेयर वैल्यू गैप है, अब यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ और यहाँ पे आई कैंडल। अब ये जो है हमारा जिसे हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जो दूसरी चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि इस गैप के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप हमने निकाला इसके थ्रू हमें पता चला कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ के इसके अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ये एक एनालाइज करने का डिफरेंट एंगल है सिर्फ, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे एंगल से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या आप किसी दूसरे चीज़ों को लगा के इम्प्लीमेंट करके इस लेवल को फाइंड कर रहे हैं, एट द एंड हमारा गोल यही है कि हमें वो लेवल फाइंड करना है जहाँ से हमें बाइंग करनी है, ठीक है। तो दुनिया में एक ही मेथड नहीं होता, ढेरों मेथड होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप दूसरा देखें, लाजमी नहीं कि आपने यही सीखना है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आपको ये बात इस पे समझ आने के बाद प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो फिर आपने इसको इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जहाँ पे अगर हम कहें बड़े ट्रेडर्स ने, ठीक है ना, यहाँ पे अपने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं, सिंपल वर्ड में समझाने के लिए, ठीक है।
या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने इस जोन पे बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहलाता है। तो हमने फेयर गैप वैल्यू निकाला और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल हो गया, हमने भी इधर अपनी बाइंग लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना होता है। और जब प्राइस अपना एक टॉप बना लेता है और वहाँ से जब प्राइस गिरना शुरू होता है तो फिर हम इसी तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इन 3 कैंडल्स को देखा, हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप निकाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये एक और कि इस पूरे जोन के अंदर जैसे ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, इस तरीके से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये पूरा डाउन जोन है, ये पूरा डाउन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके कितने फेयर वैल्यू गैप निकल सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो इसमें भी आपके 2 3 4 5 के करीब गैप्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें आपने अगर 4 से 5 फेयर वैल्यू गैप निकाले तो उसमें से फिल्ड कितने हो सकते हैं, उसमें से पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके 2 फिल्ड हो, ठीक है। वो जब आप निकालेंगे, उसको जब आप देखेंगे कौन कौन से निकल रहे हैं, फिर उनकी डिमांड सप्लाई को आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का जो लेक्चर है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस तरीके से आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखेंगे। तो हमें हमें जो फोकस करना होता है वो ज़्यादातर 2 फेयर वैल्यू गैप के ऊपर करना होता है, एक ऊपर वाली साइड का और एक डाउन वाली साइड का। पॉसिबिलिटी इनकी ज़्यादा रहती है कि वो फिल्ड होंगे, ठीक है। और जब ये फिल्ड होते हैं फेयर वैल्यू गैप, जैसे डाउन साइड पे आपने देखा फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी पता चल गया, फिर वहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक को देखने का एक मैं डिफरेंट तरीका भी आपको बताऊंगा। तो इन 2 चीज़ों को यहाँ पे लेके चलना होता है। अब यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये एक हमें फर्स्ट कैंडल को हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया ना फर्स्ट कैंडल के टॉप को देखना है, ठीक है। और सेकंड कैंडल को हमने यहाँ पे छोड़ देना है, फिर हमें डायरेक्ट थर्ड कैंडल के ऊपर यहाँ पे जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एक निकल के आ गया, ठीक है। अब ये इन फ्यूचर हमें रेजिस्टेंस भी दे सकता है, ठीक है। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो यही गैप हमें अच्छी सपोर्ट भी दे सकता है, ठीक है। इसको मैं चार्ट पे आपको समझाने की भी कभी कोशिश करूंगा, ठीक है। एक हमारा फेयर वैल्यू गैप ये निकल गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, तो एक फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ बना लिया। जैसे ये हमारा टॉप, ये जो सेकंड कैंडल है ये इस कैंडल का टॉप, और ये सेकंड कैंडल हमने यहाँ पे एक गैप बना लिया, फेयर वैल्यू गैप हमारा ये बन गया। और फिर यहाँ पे थर्ड जो कैंडल है ये हमारा जोन हो गया, लेकिन इसमें जो फेयर वैल्यू गैप है वो सेंटर वाला होता है हमेशा, ठीक है। एक गैप हमारा यहाँ पे ये बन गया, ये हमारा गैप बन गया फर्स्ट सेकंड कैंडल को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डाउन साइड पे जाऊँ, ठीक है, डाउन साइड पे जैसे अभी एक निकाला, 2 निकाला, इसमें और भी निकल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारा ये कैंडल हो गई फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के टॉप को मेजर किया, सेकंड कैंडल को हमने यहाँ पे बीच में गैप देखा, ठीक है। और थर्ड कैंडल हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो ईजी लगे आपको उस तरीके से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, वो यहाँ से फिल्ड हुआ है। अब यहाँ पे इसको हमने कैसे देखना है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक हमारा फेयर वैल्यू गैप ये बना, ठीक है, डाउन साइड पे। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये इन फ्यूचर हमें एक रेजिस्टेंस दे सकता है जब प्राइस गिर के जब यहाँ से दोबारा ऊपर आएगा, इसे हम आगे भी देखेंगे। फिर एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये निकल आया, ठीक है। फिर तीसरा फेयर वैल्यू गैप हमारा ये निकल आया। अब यहाँ पे जब हमारा ओवरऑल जब हम चार्ट को भी देखेंगे कि हमने देखा यार प्राइस अच्छा खासा भी नीचे आ चुका है। और उसके बाद में एक चीज़ और भी आपको बताऊं कि आप यहाँ पे देखें कि प्राइस यहाँ गिरा, ठीक है।
अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या, अभी कंडीशन बनी हुई है कि प्राइस अभी यहाँ से गिर सकता है। फिर जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई, इसके बाद आप ये देखें दोबारा इस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये हमें कंटिन्यू वो मिल रहा है, एक वो पता चल रहा है कि भाई प्राइस अपनी लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ओवरऑल प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें प्राइस गिरा दोबारा, ठीक है, ये इसकी लास्ट रेजिस्टेंस थी, इसे ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्राइस यहाँ पे आके सीधा गिर गया। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई प्राइस शार्प गिर रहा है और यहाँ तक बाउंस बैक किया, तो इसका मतलब अब हमारा लास्ट रेजिस्टेंस ये बन गई। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये प्राइस आके फिल्ड हुआ और इसने अपनी लास्ट रेजिस्टेंस को यहाँ से कर दिया ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखें, लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये अपना इसने पहला यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आके इस जोन में फिल्ड कर दिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई कि भाई ये लास्ट रेजिस्टेंस इसने कर दी ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 आप यहाँ पर अगर वो निकालेंगे फेयर वैल्यू गैप, तो उसमें 2 पे आपने ज़्यादातर फोकस करना होता है। जो बिल्कुल टॉप से आपने देखा ना कि वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक बॉटम वाला इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो जोन है, यहाँ पे ये जो जोन है, ये एक अच्छा एक सपोर्ट दे सकता है जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, और रेजिस्टेंस वाला हमारा ये पूरा गैप बनेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा गैप हमारा रेजिस्टेंस का बन रहा है, तो इसे हम आगे भी देखेंगे कि इसने हमें रेजिस्टेंस दी या नहीं दी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये हमारा सेकंड यहाँ पे जोन था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पर आप देखें प्राइस पंप भी हुआ, थोड़ी रेजिस्टेंस आई, लेकिन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फिल्ड हो गया और यहाँ से प्राइस पंप हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो हमारा लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता था। अब यहाँ पे आप देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ से आप देखें, मैंने बताया ना सबसे टॉप वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप देखें प्राइस ने रेजिस्टेंस ली और यहाँ से हमें प्राइस कहाँ से कहाँ जाता दिखाई दिया, यहाँ से कहाँ जाके दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप निकाला हुआ था इस जोन में, मैंने आपको क्या बताया, सबसे टॉप वाला और सबसे डाउन वाला, इस पर थोड़ा अपने फोकस ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ से जब हमने फेयर वैल्यू गैप निकाला, तो यहाँ पे आप देखें वो फिल्ड हुआ और यहाँ से प्राइस गिर गया। अब हमें पता था, हमने यहाँ पे निकाला था, हमें पता था कि प्राइस दोबारा यहाँ आएगा तो यहाँ से गिर जाएगा, इसके थ्रू ये जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हमें पता चला इसके थ्रू कि भाई यहाँ से गिर सकता है, तो यहाँ से देखें प्राइस गिरा, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि प्राइस यहाँ पे फिल्ड हो सकता है और यहाँ से हमारी बाइंग दोबारा आ सकती है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से फिल्ड हो सकता है। तो आप ये देखें, यहाँ फेयर वैल्यू गैप फिल्ड हुआ और हमारा ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ से फिल्ड हुआ और प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें इस तरीके से निकाली। तो ये थी हमारी 2 चीज़ें, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपको एक सिंपल भी, दोबारा एक आसान तरीका भी बता देता हूँ देखने का। आप यहाँ पे आएंगे कॉइन गिलास पे, ठीक है, आप लिख दें ऑर्डर ब्लॉक कॉइन गिलास, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास, आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रेंजेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बड़े ऑर्डर देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने 100 रेंजेस यहाँ पे कर दी, रेंज यहाँ पे 100 कर दी। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है, ये मेरे लिए और आसानी है कि मैंने पहले चार्ट पे देखा, फिर मैं यहाँ पे भी आके देख सकता हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो बाइंग, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स कहाँ कहाँ लगे हुए आ रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई यहाँ पे 33,015 बिटकॉइन के ऑर्डर यहाँ पे 64,700 पे लगे हुए हैं, तो मुझे ये पता चलता जा रहा है कि भाई ये बाइंग के ऑर्डर हैं। और सेल के मैं देखूँ भाई, जैसे 67,300 पे 2979 बिटकॉइन का सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, तो ये मुझे एक यहाँ पे मुझे हेल्प मिल जाएगी एक। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बायर से यहाँ पे सेलर है, ये आपको एक हेल्प कर रहे हैं इस जोन पे। पता चल रहा है कि भाई इधर यहाँ पे पॉसिबल है बिटकॉइन ज़्यादा सेल हो सकते हैं, यहाँ पे बाइंग आ सकती है। और ये जो कॉइन क्लास पे आके आप इनको देख रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहा है आप देख रहे हैं बिटकॉइन के, यहाँ पे चेंजेस हो रही है सब में। तो ये हमें सब एक्सचेंजेस का यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस का, यहाँ पे 2-3 एक्सचेंजेस का डेटा आ रहा है, 4 एक्सचेंजेस का आ रहा है, ओकेएक्स, बाइनांस, बायबिट। तो इस तरीके से उन एक्सचेंजेस के ऊपर जो ऑर्डर कैंसिल हो रहे होते हैं और दोबारा से सेट कर रहे होते हैं, बायर्स जो होते हैं, बायर सेलर ऑर्डर को प्लेस कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे चेंजेस दिख रही होती हैं। कोई सेल ऑर्डर लगा दिया, कैंसिल कर दिया, फिर किसी और लेवल पे लगा दिया, तो ये जो चेंजेस हैं इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आपने ऐसे करके प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो आप इसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर गैप फाइंड कर सकेंगे। बेहतर फेयर वैल्यू गैप जब आप फाइंड करेंगे तो आपको वो एंट्री के अंदर यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा या एग्जिट होने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पे बताया ना कि यहाँ हमारी एंट्री बनी, यहाँ हमारा एग्जिट बना और यहाँ हमारी दोबारा एंट्री बनी, यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर गया। तो इन दो गैप्स को हमने फाइंड किया। अब देखें ये गैप हमारे इतने काम का नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बताया ना हमारा दो गैप्स हमारे बहुत काम के होते हैं। फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे निकलेंगे लेकिन हमें अपने टॉप और अपने डाउन वाले पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना होता है। देखें टॉप वाला गैप है, ये फिल्ड हुआ, प्राइस गिरा। लो वाला है, यहाँ से गिरा और यहाँ से ऊपर चला गया। ये सारा गेम एट द एंड सप्लाई डिमांड का भी होता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। ये आपका सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो आपने अब इसे चार्ट पे जाना है, डिफरेंट तरह के चार्ट्स निकालें, उन पे जाके आप लोग प्रैक्टिस करें और फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करें। ये आपको पहली दफ़ा में इतना इजीली समझ नहीं आएगा। फिर जब आपको समझ आ जाएगा ना, जब आप चार्ट पे इसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, फिर जब आप फाइंड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये लास्ट हिस्ट्री में काम किया या जो भी आप जो चार्ट गुजर चुका है उस पर प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।